हमें इवोल्यूशन से देखते हैं तो हमारे प्लांट आते हैं, तो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें ही केवल फ्लावर लगते हैं, बाकी हमारे जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें तक का फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर हम क्या बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में, तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है तो वो एंजियोस्पर्म में होता है। फ्लावर जो होता है वो तने का रूपांतरित रूप होता है। जो स्टेम होता है, पादप का जो स्टेम होता है वो ग्रो करता है वर्टिकली, उसका जो कंडेंस्ड पार्ट होता है वही क्या बड में कन्वर्ट हो जाता है, वही बड में कन्वर्ट होता है, वही क्या हमारा फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो हमारे फ्लावर के अपेंडेजेज बनते हैं, जैसे कहीं से पत्तियां बनती रहती हैं या कहीं से जो न्यू ब्रांचिंग होती है स्टेम से, तो जब स्टेम से ब्रांचिंग होती है तो वहाँ से लीव्स बनती हैं और क्या आगे स्टेम ग्रो करती है। तो जहाँ से ब्रांचिंग होती है वहीं से क्या हमारी बड्स बनती हैं, उसके जो अपेंडेजेज बनते हैं वो वही क्या एक प्रकार से पत्तियां होती हैं, लेकिन वो हमारे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फ्लावर के अपेंडेजेस बनते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कंप्लीट फ्लावर में 4 होल्स होते हैं, जो जिसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लावर के अपेंडेजेस कितने होते हैं, 4 होल्स होते हैं। ठीक है, 4 चक्र होते हैं पादप के। चारों चक्र के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, तो एक बार क्या हम रिकैप कर लेते हैं। तो चारों चक्र में हमने बात किया था कैलिक्स जो क्या आउटर मोस्ट होल थी, फिर उसके बाद क्या थी हमारी कोरोला जिसको क्या हम दलपुंज कहते हैं, सेकंड होल थी। उसके बाद का जो थर्ड होल है वो हमारी आती है एंड्रोसियम, जिसको क्या हम उमंग कहते हैं ये। फिर उसके बाद जो आती है हमारा क्या है गाइनेसियम, जिसको हम जायांग कहते हैं। तो इसकी इकाई जो हमने बात की थी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेपल। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या आती है पेटल्स। इसकी जो यूनिट होती है इसको हम स्टामेन कहते हैं। और जो गाइनेसियम होता है इसकी इकाई को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। तो जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर का जो आउटर मोस्ट होल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, तो उसको हम क्या कैलिक्स कहते हैं। तो जो उसके पूरे होल जो चक्र होता है तो उसको कैलिक्स कहते हैं, लेकिन सेपरेटली एक की हम बात करें तो उसको हम क्या सेपल कहते हैं। ठीक है, तो जब क्या हम उसको फ्री कंडीशन में हम बात करते हैं तो उसकी जो एक ग्रीन कलर की जो ब्रैक्ट होती है उसको हम क्या सेपल कहते हैं। कोरोला जो दलपुंज होता है, जो पुष्प के जो क्या अट्रैक्टिव पार्ट होता है जिससे क्या सुगंध रिलीज होती है, तो उसको हम कोरोला कहते हैं। और इनकी प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं हम पेटल्स। पेटल्स क्या होती है, उनकी इकाई होती है कोरोला, पूरे के होल को कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का एंड्रोसियम का होल होता है जो थर्ड होल बनाता है, और उसको क्या हम स्टामेन कहते हैं, जो उसकी क्या इकाई होती है। एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो गाइनेसियम होता है वो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्या फ्लावर का, तो जिसकी यूनिट क्या होती है पिस्टिल या कार्पल। तो इतनी बात हम कर लिए थे। तो मैंने बताया था कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि कैलिक्स के ऊपर भी कुछ क्या ब्रैक्ट से कैलिक्स की लाइक कैलिक्स वो निकलते हैं, जिसको क्या हम एपिक कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स के नीचे जो क्या उभरे हुए भाग निकलते हैं तो उसको हम क्या एपिक कैलिक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्लावर के अंदर मैंने कंडीशन को दिखाया था, तो उसको हम क्या कहते हैं एपिक कैलिक्स। फ्लावर जिस एक्सिस पर लगता है उसको हम पेडिकल कहते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उनमें क्या एक ही एक्सिस पर कई ब्रांचिंग होकर के फ्लावरिंग रहती है, वहाँ पर लीफ नहीं रहती है, एक ही ब्रांचिंग में कई फ्लावर लगते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि आप कभी मस्टर्ड को देखे हो, तो उसका क्या यहाँ से जैसे एक फ्लावरिंग हुई है तो इसी के बगल से दूसरे ब्रांच निकल के इसमें भी फ्लावरिंग, यहाँ पर भी फ्लावरिंग, यहाँ पर भी फ्लावरिंग, यहाँ पर भी फ्लावरिंग,
तो यहाँ पर हर जगह क्या ऐसे ऐसे फ्लावरिंग हो जाती है। तो हम बात करते हैं, तो ये तो हमारे क्या मेन एक्सिस है, पेडिकल है, लेकिन ये जो एक्सिस है यहाँ पर केवल फ्लावरिंग है, यहाँ पर क्या कोई भी लीव्स नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस जो डंठल ये बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम पेडंकल कह देते हैं। तो जो मेन एक्सिस है हम उसको पेडिकल कहते हैं, बाकी जो क्या हमारा सब एक्सिस हम कह सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेडंकल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कुछ कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज हो जाते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आपस में फ्यूज होते हैं तो हम उसको कहते हैं पेरियंथ। हम उसको क्या कहते हैं, पेरियंथ, जिसकी यूनिट क्या होती है, टेपल्स। ठीक है, तो पेरियंथ मतलब जब क्या कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज रहेंगे, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये कैलिक्स है कोरोला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, तो उनकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, टेपल्स। तो अब आगे हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होते हैं जो पेरियंथ होते हैं वो क्या फ्री स्टेट में रहते हैं, मतलब क्या अलग अलग रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीफिलस। जब क्या हमारे जो पेरियंथ होते हैं वो क्या अलग अलग रहते हैं तो हम उसको पॉलीफिलस कहते हैं। अगर वही क्या फ्यूज रहते हैं, आपस में कंजुगेटेड रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमोफिलस। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, जैसे क्या है हमारा सेपल्स है, सेपल्स का एक यूनिट है। कल मैंने बात की थी जो क्या कभी कभी जो सेपल्स होते हैं वो क्या फ्री रहते हैं, मतलब कि एक एक सेपल्स अलग अलग रहते हैं, जैसा कि आप रोज में देख सकते हो। रोज में क्या जो उसके क्या सेपल्स होते हैं अर्थात कैलिक्स होते हैं, उनके ईच पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें क्या जो कैलिक्स होते हैं वो आपस में फ्यूज रहते हैं, जो उनके कैलिक्स के जो सेपल्स होते हैं आपस में फ्यूज रहते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैमोसिपेलस। जब आपस में फ्यूज रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, गैमोसिपेलस। जब क्या फ्री रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, पॉलीसिपेलस। जब एक दूसरे से क्या अलग रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिपेलस। जब क्या आपस में फ्यूज रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, गैमोसिपेलस। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो हमारा पेटल्स होता है, ये भी अगर क्या आपस में फ्यूज रहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, गैमोपेटैलस। अगर क्या अलग अलग रहेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, पॉलीपेटैलस। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि कल मैंने आपको धतूरे का एक फ्लावर दिखाया गया था, तो उसमें जो कोरोला थे आपस में क्या फ्यूज थे, उसमें कोई भी कोरोला पार्ट क्या अलग नहीं था, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैमोपेटैलस। ठीक है, तो गैमोपेटैलस, गैमो मतलब कि आपस में फ्यूज है, और क्या पेटैलस मतलब पेटल्स। ठीक है, और जो हमारा बात करते हैं कि जैसे कि हमारा क्या रोज के फ्लावर को हम देखें तो उसमें क्या ईच पेटल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, उसके प्रत्येक पेटल्स जो होते हैं वो क्या अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटैलस। ठीक है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को यूनिट को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम की यूनिट को हम क्या, स्टैमेन कहते हैं, और गायनीसियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं, पेस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि कभी कभी ए स्टैमेन है, तो ए स्टैमेन है, मैंने बताया ए क्या है, इसका फिलामेंट है, और ये कनेक्टिंग पॉइंट है, और क्या ये एंथर है। तो इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, ए क्या है इसका फिलामेंट, ए क्या है एंथर, यहाँ पर क्या है कनेक्टिंग। ठीक है, तो हम जब इसको काट देते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, परागकण जो क्या मेल गैमिट होता है फ्लावर का, उसका क्या यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ यहाँ अब सभी बात होती है कि क्या जितने भी क्या हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे क्या स्टमन है, सभी में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। देखो बच्चे जो ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। तो इस यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, सॉरी माइक्रोस्पोर कहा जाता है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, हर जगह माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, सभी एंथर में माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। लेकिन कुछ एंथर ऐसे भी होते हैं जो क्या माइक्रोस्पोर का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे एंथर को हम कहते क्या है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे क्या सभी मेल फीमेल क्या होते हैं कि बेबी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेल फीमेल होते हैं जो क्या बेबी नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या हम नपुंसक बोलते हैं। तो वैसे हमारी कंडीशन में जैसे क्या प्लांट में है, प्लांट में जैसे क्या एक गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एंड्रोसियम, कुछ एंड्रोसियम ऐसे होते हैं जो क्या गैमेट को नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, अर्थात क्या वो पोलन ग्रेन को नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे स्टेमिन को हम क्या कहते हैं, स्टेमिनोड। क्या कहते हैं, स्टेमिनोड। हम तो यहाँ पर लिख देते हैं
स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, नपुंसक होता है। स्टेराइल स्टैमेन क्या होते हैं, स्टेराइल स्टैमेन। तो ऐसे स्टैमेन जो क्या गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अर्थात माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन को फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ऐसे स्टैमेन को हम क्या स्टेमिनोड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब कभी एंड्रोसियम जब अलग अलग रहते हैं, एंड्रोसियम जब अलग अलग रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस। तो अब आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो हमारे एंड्रोसियम होते हैं कभी कभी क्या वो ग्रुप में रहते हैं, अगर वो अकेले अगर गुच्छ में है तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनोएंड्रस कंडीशन कहते हैं। अगर क्या वो दो ग्रुप में है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइएंड्रस। अगर 3 में है तो ट्राइएंड्रस, अगर कई में है तो उसको हम क्या, पॉलीएंड्रस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बात करते हैं आगे। थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं। फिर हमने कल जितनी बात की थी वो तो हमारा हो गया। अब थोड़ा सा हम एक बात और कर लेते हैं कि फ्लावर जो हमारे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्लावर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के, एक क्या होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसको हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और क्या होता है हमारा यूनी सेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो बच्चे आपको मैं नाम से बताऊं, देखो बाई मीन्स क्या होता है, 2। ठीक है, बाई मीन्स क्या होता है 2, आर क्या 2। ठीक है, तो सेक्स मतलब क्या, सेक्स मतलब क्या होता है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर जिसमें क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर कि जिसमें एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, अर्थात हम क्या कहेंगे कि जो उसमें क्या स्टैमेन एंड पिस्टिल जो है वो दोनों प्रेजेंट हो। ऐसे फ्लावर जिसमें स्टैमेन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम दोनों प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। उस फ्लावर को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको समझ में आ गया कि इसको हिंदी में क्या उभयलिंगी या द्विलिंगी फ्लावर पुष्प भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर जिसमें क्या तो यहाँ पर जो होगा, इस एक ही फ्लावर में मेल गैमेट और क्या फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस होगा। तो एक ही फ्लावर मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपस में फ्यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक ही फ्लावर के दोनों के गैमेट फ्यूज करके न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया गया होगा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं। तो हाँ, वैसे तो नॉर्मली होता नहीं, लेकिन कि ये कुछ परसेंट जो होते हैं ना, वहाँ पर भी क्या होते हैं कि डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो 100% ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी भिन्नताएं नहीं आती हैं, तो नॉर्मली नहीं आती हैं, लेकिन क्या आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो क्या गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, ऑटोगमी हो सकती है, मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं, या इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है यहाँ पर। मतलब कि एक ही फ्लावर के मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके सीड का निर्माण कर सकते हैं, या सीड का निर्माण करेंगे, अर्थात फ्रूट का निर्माण करेंगे आगे। ठीक है, तो और क्या होता है हमारा, हाँ, तो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं, आप देखोगे जो हमारे होते हैं हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं, और अपनी आम भाषा में हम इसको गुड़हल कहते हैं। और क्या रोज आपका गुलाब का पुष्प ले लो, और जो हमारे होते हैं पी मटर का ले लो। ये सभी फ्लावर जो होते हैं इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। ठीक है, तो और हम आ जाते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब क्या होता है बच्चे, 1 मतलब एक क्या होता है, 1। सेक्स मतलब क्या, फ्लावर। ठीक है, सेक्स मतलब मैंने बताया क्या, जो उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात के जो उनके जननांग है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें या तो
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। तो मतलब कि दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो इस कंडीशन में जो कि हमारे यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, इसमें एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें क्या रहता है, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है, या तो मेल या तो फीमेल। तो हम बात कर लेते हैं, अगर मेल रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फीमेल रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो यदि उसमें क्या प्रेजेंट है, एंड्रोसियम ओनली, क्या प्रेजेंट है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम प्रेजेंट है, तो एंड्रोसियम की इकाई क्या होती है, हमने बात की था स्टैमेन होती है। क्या होती है, स्टैमेन। तो अगर क्या उसमें स्टैमेन अकेले प्रेजेंट है तो हम इस फ्लावर को क्या कहेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर। क्या कहेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर, हम उसको स्टैमिनेट फ्लावर कर देते हैं। ठीक है, यदि गाइनीशियम अकेले प्रेजेंट है, क्या, गाइनीशियम प्रेजेंट है, तो गाइनीशियम की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, पिस्टिल। क्या होती है, पिस्टिल। तो आप गेस करिए कि इस फ्लावर का नाम क्या होगा। तो हम इसको बात करते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। तो हमारे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक क्या स्टैमिनेट फ्लावर और क्या पिस्टिलेट फ्लावर। अगर स्टैमिनेट फ्लावर है तो उसमें क्या एंड्रोसियम अकेले प्रेजेंट है, अगर पिस्टिलेट है तो उसमें गाइनीशियम अकेले प्रेजेंट है, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। अगर दोनों साथ में रहेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल हम बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा पपाया। पपाया कभी भी देखना बच्चे, अगर कभी भी मिलेगा, अगर क्या सिंगल कंडीशन में ए रहेगा तो ए कभी भी आपको फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब तक कोई अदर प्लांट नहीं रहेगा तो इसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या ये फ्रूट को फॉर्म नहीं कर पाएगा, फ्रूट नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेंगे। ठीक है, तो पपाया। दूसरा क्या हम बात कर लेते हैं बच्चों, वाटरमेलन। वाटरमेलन जिसको हम क्या कहते हैं, तरबूज, वाटरमेलन। ये भी क्या होते हैं हमारे बच्चे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो अब इतनी सी बात हो गई, तो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं। एक चीज आप याद करके रखना बच्चे, अगर क्या कोई स्टेमिनोड है तो इसका मतलब क्या, ये एंथर कभी भी मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे पुमंग एंड्रोसियम की। एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मैं अभी चर्चा करने चला हूँ बच्चे। ए क्या होता है हमारा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है बच्चे, इसको हिंदी में पुमंग कहते हैं। इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर या स्टामेन। इसकी यूनिट को हम पुंकेसर या स्टामेन कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज बच्चे बात कर ले, तो जो हमारे क्या जिम्नोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म में तो कोई फ्लावर था नहीं, तो वहां पर भी क्या सीड बनते थे, लेकिन वहां पर सीड जो बनते थे वो क्या कवर्ड नहीं रहते थे। हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म की। ठीक है, तो जो वहां पर सीड बनते थे उनके ऊपर कवर नहीं रहते थे, क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म थे। और वहां पर भी क्या जो मेल और फीमेल गैमेट बनते थे, वहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते थे, बीजाणुधानी होती थी, लेकिन वो क्या कुछ पत्ती जैसी संरचनाएं उनकी होती थी, उन संरचनाओं पर क्या वो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते थे। तो ऐसी ऐसी लिप्स को हम बोलते थे माइक्रोस्पोरोफिल। और क्या जो हमारे क्या कहते हैं कि जिस पर क्या माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते थे, और मियोसिस द्वारा वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती थी, जो क्या मियोसिस द्वारा मेल एंड फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती थी, जिसको हम एंथ्रीडियम और क्या एक कहते थे, आर्किगोनियम कहते थे। ठीक है, तो वैसे हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो फ्लावर है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड्रोसियम। तो वहां पर क्या जैसे माइक्रोस्पोरोफिल होती थी, तो यहाँ पर भी हम इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या जो एंड्रोसियम होता है तो हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं। ठीक है, और
यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्टेम नोड को रिमूव कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हम इसको माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। ये कहाँ से आया बच्चे? हम बात करते हैं जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल ही कहते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोरोफिल मतलब क्या होता है, पर्ण, स्पोर मतलब क्या होता है, बीजाणु, और क्या माइक्रो मतलब क्या, सूक्ष्म, ठीक है। या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लघु बीजाणु धानी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उनकी पत्तियों पर, फिर मतलब क्या, पत्तियों पर। तो इसीलिए मैंने अभी पहले ही भी चर्चा कर दी कि जो हमारे एंड्रोसियम या गाइनीसियम जो बन रहे हैं, ये क्या स्टेम से बन रहे हैं, तो स्टेम से क्या निकलते हैं, जनरली लीफ निकलती हैं, ठीक है। तो वो क्या एक प्रकार से लीफ के ही जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल में मैं बात करता हूँ बच्चे, ये देखो इसको हम बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर। और बच्चे मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोफिल के क्या होता है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे एंथर, जिसको क्या परागकोश हिंदी में बोलते हैं, परागकोश, ठीक है। और क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट, क्या होता है, फिलामेंट मीन्स क्या होता है, तंतु, क्या बोलते हैं इसको, तंतु, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, तो ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जा करके ये जो एंथर होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, दो पिंड की है, दोनों पिंड आपस में ज्वाइन रहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ पर देखो इसका एक लोब ये है, एक लोब ये है, ठीक है। और एक कनेक्टिंग देखो बीच में जाकर के ये जुड़ा है, ठीक है। इन देखो आपका फिलामेंट जाकर के यहाँ पर जुड़ रहा है, तो हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग, ठीक है। हम इस पार्ट को क्या कनेक्टिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं, जो हमारा स्टैमेन होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, कनेक्टिंग, और क्या हमारा फिलामेंट है, और क्या एंथर, इन 3 से बना होता है। तो इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो हमारा, थोड़ा सा इसको हम रिमूव करके आपको पॉइंट करके मैं लिखवा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट हम बोलते हैं बच्चे, स्टामेन आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बच्चे आगे बात करते हैं, जो हमारा क्या एंथर होता है, ईच एंथर बाइलोड, प्रत्येक एंथर जो होते हैं वो क्या द्विपिंड की होते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्लावर के एंथर ऐसे भी होते हैं बच्चे जो क्या जिसमें यूनिलोड होते हैं, उसमें केवल एक ही पिंड पाया जाता है। तो हम बात करते हैं जैसे कि हमारा सबसे छोटा पुष्प होता है जिसको हम वोल्फिया कहते हैं, उसकी साइज लगभग क्या 1 mm से 1.5 mm तक होती है। तो सोच लो कि बहुत ही छोटा पुष्प होता है, वाटर में पाया जाता है। तो इसमें जो होता है उसमें केवल क्या एक ही एंथर जो होता है उसमें केवल एक ही लोब होते हैं, एक ही लोब होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना। तो जो हमारा यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे एंथर मेड अप ऑफ, बच्चे एम बना किससे होता है, मेड अप ऑफ एंथर फिलामेंट एंड कनेक्टिंग, किससे बना होता है, एंथर, फिलामेंट और क्या कनेक्टिंग, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले एंथर की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक जो कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिंग जो इससे जुड़ा रहता है बच्चे, एक क्या करता है, वैस्कुलर होता है,
एक क्या होता है वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब संवहन करता है। यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं ये पदार्थों को एंथर तक ट्रांसफर करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल में होते हैं हमारे क्या वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं जो क्या यहाँ पर फूड और क्या वाटर की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारा कनेक्टिंग जो फिलामेंट पार्ट है वो भी क्या इंपॉर्टेंट है। जो कनेक्टिंग है वो क्या करता है, फिलामेंट को एंथर से जोड़ कर रखता है। जो एंथर है एक क्या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन का परागकण का निर्माण करना। कनेक्टिंग जो होता है वो क्या फिलामेंट को एंथर से जोड़कर रखता है। और जो फिलामेंट का मुख्य कार्य है वो क्या करता है, वाटर एंड फूड हम बात करते हैं या ग्लूकोज की सप्लाई करता है। किसको, स्टार्च सप्लाई करता है एंथर को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले एंथर को। एंथर, ठीक है, एंथर की बात करते हैं तो एंथर is a bilobed structure। ठीक है, एंथर क्या होता है, परागकोश जो होता है वो क्या द्विपिंड की ये संरचना होती है। आप लोग लिख सकते हो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ईच लोब contains 2 थीका और माइक्रोस्पोरेंजिया या इसी को पॉलन सैक कहते हैं। इसी को पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे जो क्या ए हमारा क्या एंथर है, प्रत्येक एंथर का द्विपिंड की संरचना होता है। एक लोब ये, एक लोब ये। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ईच लोब देखो एंथर आ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जो एंथर होता है का द्विपिंड की संरचना होती है। प्रत्येक पिंड, ईच लोब प्रत्येक पिंड कंटेन्स 2 थीका। प्रत्येक पिंड में 2 थीका होते हैं या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं या 2 पॉलन सैक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ईच लोब कंटेन्स 2 थीका माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हाँ बच्चे हम बात करते हैं, देखो ये क्या है हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। हम इसको ऐसे अगर डिवाइड कर देते हैं तो एक लोब ये हो जाता है, ए हमारा राइट लोब, और एक हमारा लेफ्ट लोब हो जाता है। ठीक है, तो एक जो हमारे राइट लोब है इसमें देखो एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर। तो एक चीज देखो बच्चे हम क्या बोले कि यहाँ पर क्या जो ईच लोब कंटेंट 2 थीका। तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये, यहाँ पर एक थीका, यहाँ पर एक थीका, यहाँ पर। तो इस प्रकार से तो हम क्या कह सकते हैं कि एंथर आर टेट्राथेकस कंडीशन। एंथर को हम क्या कह सकते हैं, टेट्राथेकस कंडीशन में रहता है। ठीक है, एंथर आर टेट्राथेकस इन immature कंडीशन। तो बच्चे हम बात करते हैं कि जब क्या अपरिपक्व स्टेट में रहता है तब इसमें क्या 4 थीका पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्या इसमें पॉलन ग्रेन ग्रो कर जाते हैं तो ये जो थीका है इसके बीच जो ए सेल की बाउंड्री है ये टूट जाती है, ये आपस में मिल जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, आगे हम इसको डिटेल में बात कर लेंगे वहां पर। तो जो इसके बीच में ए लाइनिंग है एक एडहेसेंस हो जाती है, तो ये थीका मिल जाते हैं। तो हम वहां पर क्या कह सकते हैं, मेच्योर कंडीशन में जो टेट्राथेकस कंडीशन है वो क्या 2 थीकस में आ जाती है। तो जो हमारे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के पास क्या 2 थीका होते हैं वो क्या जुड़ करके एक थीका में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या एंथर आर टेट्राथेकस इन इमेच्योर कंडीशन बट डाइथीकस in mature
कंडीशन। लेकिन क्या होते हैं बच्चे, ये जैसे ही क्या मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और डाइथिकस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी बातें हमने क्या कर दी, अब अगर क्या इतना हो गया है तो आप इसको लिख लो, तो हम आगे क्या फिर से बताते हैं कुछ आगे। इतना हो गया, ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं। तो बच्चे अब हम बात करते हैं, आप देखो देख लीजिए, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट है। ये हमारा क्या एंथर का फिलामेंट है, सॉरी ये हमारे क्या स्टैमेन का फिलामेंट है। यहाँ से क्या वाटर एंड फूड की सप्लाई होगी एंथर को। और क्या ये हमारा क्या परागकोश है। प्रत्येक परागकोश क्या होता है बच्चे, द्विपिंड की होते हैं। यहाँ पर क्या प्रत्येक परागकोश में 2 पिंड होते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि प्रत्येक पिंड में 2 थीका होते हैं। तो बच्चे एक क्या हमारा, मैंने क्या इसी को इसे डाइसेक्शन मैंने काट लिया तो मैंने देख रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे, ए क्या होता है, ए राइट लोब है, ए क्या हमारा लेफ्ट लोब। तो हम इसको क्या कह देते हैं, राइट लोब, राइट लोब को आर्टी लोब, इसको क्या हम कहते हैं, लेफ्ट लोब, ठीक है, लेफ्ट लोब कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, राइट लोब में हम बात करते हैं तो एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और क्या ये माइक्रोस्पोरेंजिया। बच्चे हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, पॉलन सैक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या बच्चे बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है। तो जो क्या हमारा क्या परागकोश होता है वो क्या टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लघु बीजाणुधानी, ये लघु बीजाणुधानी, ये ठीक है। तो आपको चारों दिख रही हैं। लेकिन बच्चे मैं एक पिंड में बात करूं तो 1 2 है, ठीक है। एक पिंड में 2 थीका या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 पॉलन सैक, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। तो इतनी बात मैंने कर दी, ठीक है। अब हमने बात की बच्चे कनेक्टिंग क्या होता है, ये देखो कनेक्टिंग यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो। ये क्या करता है, दोनों लोग को आपस में जोड़ कर रखता है। कनेक्टिंग कई प्रकार से जुड़ सकता है बच्चे। कनेक्टिंग यहाँ से यहाँ तक पूरे में जुड़ सकता है, मतलब दोनों लोग के बीच क्या पूरे एरिया में क्या प्रेजेंट हो सकता है। कनेक्टिंग यहाँ पर पॉइंट के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। कनेक्टिंग यहाँ बीच में अकेले पॉइंट रह सकता है। अगर बीच में अकेले रहेगा तो एक क्या मूव कर सकता है, ये रहेगा तो क्या यहाँ पर मूव कर सकता है। लेकिन अगर पूरे में रहेगा तो हम इसको घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या हमारा यहाँ पर क्या होता है बच्चे, आगे हम बताएंगे कि जो हमारा परागकोश का जब विकास होता है तो वहाँ पर क्या होती हैं, कुछ सेल होती हैं जो मॉडिफाइड होकर के आर्किगोनियम सेल बनाती हैं। जो उनकी सेल होती है वो क्या मॉडिफाइड होकर के आर्किगोनियम सेल बनाती हैं। और आर्किगोनियम सेल में क्या होता है कि डिवीजन होता है। तो वहाँ पर क्या हमारे पास क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, बार बार मियोसिस होता है। तो वहाँ पर जो मियोसिस होता है तो उससे अधिक मात्रा में क्या बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन बनते हैं, तो जैसे ही क्या पोलन सैक मेच्योर हो जाता है तो ये जो इसके बीच की लाइनिंग है, सेल की लाइनिंग, एक क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो दोनों थीका आपस से फ्यूज हो जाते हैं। तो एक लोब के दोनों थीका आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक 1 थीका इस साइड में, 1 थीका इस साइड में। तो हम बात करेंगे क्या, जब क्या मेच्योर पॉलन सैक की हम बात करेंगे या मेच्योर एंथर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, डाइथिकस कंडीशन रहती है, ठीक है। तो जैसे ही मेच्योर होता है तो एक क्या जो परागकोश होता है वो फट जाता है और पोलन ग्रेन के बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ही परागकण कहा जाता है, इसी को नर युग्मक कहा जाता है। तो अब पोलन ग्रेन की हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा में की कि भी यहाँ पर क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है या पोलन मदर सेल बनती है, जो क्या मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है, पोलन ग्रेन को फॉर्म करती है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पोलन ग्रेन का निर्माण होगा तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ पर के जो हमारे पोलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, हाइप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे, अर्थात क्या अगुणित होंगे, ठीक है। तो आज हमने बात की है क्या एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब कल मैं बात करूंगा एंथर के डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ पर कोशिकाएं कैसे डेवलप होती हैं, कैसे क्या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, अर्थात क्या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो
आप इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना बच्चे। कई बार क्या एग्जाम में पूछा जाता है, तो जितनी चीज़ बताई जा रही है बच्चे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कंडीशन में जो भी चीज़ बताई जाएगी, डेवलपमेंट जो बताया जाएगा, इसके फिगर बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दिया है, तो ध्यान से समझते रहना। ओके।